Hello students, welcome to Agree and Beyond with Aditi YouTube चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, चैनल पे कंटेंट इंफॉर्मेटिव लग रहा हो। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करने के बाद एबीएम या एमबीए करने की सोच रहे हैं। कंफ्यूजन होता है कि जनरल एमबीए और एबीएम में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, एग्जाम्स में आता क्या है, कॉलेजेस का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, आरओआई का क्या रेलेवेंस है, एमबीए को अब्रॉड में कैसे परस्यू करें। आज मैं इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहले बात करती हूँ एक बेसिक कंफ्यूजन की कि हमें जनरल एमबीए करना चाहिए या एबीएम करना चाहिए। देखो, जनरल एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आप एचआर में, फाइनेंस में, बिजनेस एनालिटिक्स में, मार्केटिंग में और भी कई वर्टिकल्स होते हैं जिस पे आप कर सकते हो। ये ओपन टू ऑल है, मतलब जिसने भी बैचलर्स 4 साल की डिग्री करी है वो ये एमबीए परस्यू कर सकता है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन स्कोप भी उतना ही है क्योंकि ये ब्रॉडर फील्ड है। एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, ये एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज्ड है, मतलब किसी ने भी अगर बैचलर्स एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या एलिट सब्जेक्ट्स में करी होगी वो ये परस्यू कर सकता है। एग्रीकल्चर की एंटायर वैल्यू चेन में आपको इसमें लीडरशिप रोल्स ऑफर हो सकते हैं। इसमें अपने ही फील्ड वालों के साथ आप कंपटीशन करते हो, तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में ही लीडरशिप रोल्स को देखते हो तो आपको एबीएम के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज आप एक जनरल एमबीए भी परस्यू कर सकते हो। लेकिन बस इतना ही है कि वहां स्कोप बहुत ज्यादा रहता है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही रहता है। यहां पे स्कोप स्पेशलाइज्ड हो गया लेकिन कंपटीशन कम रहता है। और अगर आप पैशनेट हो कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ करना है तो आप एबीएम की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज जनरल एमबीए तो है ही। अब बात करते हूं कि आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो। देखो, चाहे आप एमबीए करने की सोच रहे हो या फिर एबीएम करने की सोच रहे हो, दोनों के लिए ही एग्जाम्स जनरली कॉमन रहते हैं। अगर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, फिर चाहे वो एमबीए का हो गया या एबीएम का हो गया, उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपको कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट में अच्छा परसेंटाइल लाना ही लाना होगा। आईएम के लिए अगर एमबीए करने का सोच रहे हो आईएम में तो 99 प्लस परसेंटाइल, और अगर एबीएम करने का सोच रहे हो तो 95 प्लस परसेंटाइल। 85 प्लस भी कंसिडर करता है आईएम, लेकिन आपके चांसेस 95 प्लस पे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आईएम नहीं कंसिडर करता है वो एग्जाम्स आप दे सकते हो, जैसे सीमैट, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू और अदर यूनिवर्सिटीज हो गई या इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां पे एडमिशन मिल सकता है। ऐसे ही जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना ही एग्जाम कंसिडर कराती है, जैसे सिम्बायोसिस कराता है, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। बात करूं एबीएम की तो एसएयूज अपने लेवल पे भी कराती है एंट्रेंस। आप कैट, सीमेट के स्कोर के भी थ्रू जा सकते हो, अदरवाइज आप आईसीआरपीजी के थ्रू भी जा सकते हो। लेकिन आईसीआरपीजी के थ्रू सिर्फ आपको 21 यूनिवर्सिटीज में, आउट ऑफ 74 यूनिवर्सिटीज, 21 यूनिवर्सिटीज में ही आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आईसीआरपीजी हो गया या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, उसके मुकाबले अगर आप कैट पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, फिर चाहे वो एबीएम के हो और एमबीए के हो। अब क्यों ये रिलेवेंट है ये एग्जाम को क्लियर करना है, क्योंकि पैकेज डिफरेंट हो जाता है। अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस से या एसएयू से अगर आप अपनी डिग्री करते हो तो प्लेसमेंट जो है वो 8.5 लाख का होगा। अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हो गया, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, यहां पे करोगे तो यहां पे आपका पैकेज 1.5x ज्यादा लगेगा, मतलब 13 to 14 लाख प्लस ही होगी आपकी सैलरी। ये फर्क है। अगर आईएम से करोगे तो 30 लाख, 40 लाख तक पहुंच जाता है पैकेज। तो इसीलिए कैट का तो स्कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी तैयारी अच्छे से हो गई है तो फिर आपको टॉप का इंस्टीट्यूट पक्का है।
इवन आपको इंस्टीट्यूट ऐसे भी मिल सकते हैं अगर आप जनरल एमबीए करने का सोच रहे हो, जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया, यहां पे भी आप जा सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट है कैट का एग्जाम। आता क्या एग्जाम में? वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, समरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्या आता है? डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ गए, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, जैसे अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ गए। ये आपका, चाहे आपका कैट हो, कॉमन एडमिशन टेस्ट हो, या फिर सीमैट हो, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, या फिर जैट हो, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हो, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का अपना अलग भी हो, जैसे स्नैप हो गया, सभी में ये तीनों चीजें तो कॉमन है। सीमैट में जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सीमैट में। जैट की बात करूं तो उसमें जनरल अवेयरनेस के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी जुड़ जाता है। तो आपको इन सभी एस्पेक्ट्स की तैयारी करनी है। बेहतर होगा सेकेंड ईयर से ही कर दो अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर में, नहीं तो एटलीस्ट थर्ड ईयर से स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बेस्ट कॉलेजेस की बात करूं तो जनरल एमबीए के लिए तो आईएम्स तो है ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो है ही, इसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया, यहां से भी आप कर सकते हो, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, यहां से कर सकते हो। बात करूं एबीएम की तो मैनेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। इसके बाद नार्म है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। नियाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। वैमनीकॉम है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके बाद एसएयूज भी आते हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बात करूं तो सिम्बायोसिस हो गया, अच्छा इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस। अब देखो आपका स्कोर आ गया, अब कॉलेजेस में सिलेक्शन कैसे होता है? देखो कॉलेजेस में सिलेक्शन जो है वो हर कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन अगर कैट में आपका अच्छा स्कोर आएगा ना तो आपको हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपको हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में देखना है कि उनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। जनरल बता देती हूं, कैट का स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीमैट हो गया, जैट हो गया, ये स्कोर्स भी कंसिडर होते हैं। इसके अलावा आपका एकेडमिक स्कोर क्या है, एकेडमिक ग्रेड्स क्या, आपको 12th में कितनी परसेंटेज आई है, यूजी में कितनी परसेंटेज है, वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, 1 ईयर का, 1.5 ईयर्स का, इसके भी नंबर होते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता है, एस्से राइटिंग होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जीडी और पीआई हर इंस्टीट्यूट में होगा। एकेडमिक स्कोर आईएम्स में कंसिडर होता है, एबीएम के भी इंस्टीट्यूट में कंसिडर होता है। इसके अलावा एस्से राइटिंग हो गया, उस पर भी ध्यान देना है आपको। तो आपको अपने आप को अगर इन इंस्टीट्यूट में अगर एमबीए या एबीएम करना है तो आपको अपने आप को बहुत डायनेमिक बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक एस्पेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप आईएम से सिलेक्ट करोगे, आईएम को सिलेक्ट करोगे
या IIM में आपका एडमिशन होगा तो 30 लाख प्लस पैकेज जा सकता है। अहमदाबाद और लखनऊ ये ABM भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा जितने भी IIMs हैं वो जनरल MBA ऑफर करते हैं। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर MSc करा हुआ बंदा और एक नॉर्मल SAU से MBA करा हुआ बंदा और अगर टॉप के इंस्टीट्यूट से ABM करा हुआ बंदा कंपेयर किया जाए तो 1.5x और 2x तक सैलरी का डिफरेंस है। मतलब अगर आपकी 8-8 लाख सैलरी होगी तो उसकी 13 से ऊपर ही होगी, मतलब 14-15 लाख होगी ऐसा। तो ये चीज है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका 3 इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन कैसे करें आप? कौन सी इन तीनों कॉलेजेस में से, तीनों चारों कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, उसका क्या बेसिस होना चाहिए? तो अब आता है रिटर्न्स। क्या आपने कितना इन्वेस्टमेंट इनकर किया है उस 2 साल की डिग्री में, क्या फीस है, रहने खाने पीने का खर्चा क्या है, और वो रिकवर कितने पीरियड में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो 2 साल की डिग्री में कॉस्ट इनकर करी है 8.25 लाख, 9 लाख, 10 लाख, और अगर आपका पैकेज जो लगता है वो 15-15.5 लाख का लग रहा है, तो आप वो कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी फीस 8 लाख है और पैकेज 4.5 लाख का लग रहा है, तो वहां आप लॉस में हो। तो ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं चूज करना चाहिए। और ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली IIMs की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। FMS हो गया, IIFT हो गया, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, मैनेज, नार्म, नियाम, इनकी ब्रांड वैल्यू है। तो ये चीज है। अब बात करते हूं कि अगर आपको MBA अब्रॉड से परस्यू करने का मन है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो 2 एग्जाम्स आपको क्लियर करने ही करने हैं। फोकस बेस बात करूं तो GMAT और GRE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इंग्लिश के लिए IELTS और TOEFL, ये एग्जाम्स आपके क्लियर होने चाहिए। और जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा उतना आपके चांसेस हैं कि आपको ऑक्सफोर्ड मिल जाए, वॉर्टन मिल जाए, ये चीज है। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहती हूं कि आप MBA अब्रॉड से करने का तभी सोचो जब आपके पास 3 से 4 साल का मिनिमम 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको टॉप का इंस्टीट्यूट मिल जाए। तो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब आपको 3, 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप क्या करोगे? आप अपने मनपसंद के कॉलेजेस देखोगे, वहां अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन प्रोसेस हर एक कॉलेज का, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, CV, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, ये भी चाहिए। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको वो ऐसे लिखने को भी देते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। और फिर फर्दर राउंड्स होते हैं। लेकिन सजेशन यही है कि अब्रॉड करने का आप तभी सोचो जब आपके पास मिनिमम 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। स्कॉलरशिप्स की बात करूं कि जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, जितना अच्छा CV रहेगा, उतने ज्यादा चांस हो जाते हैं आपके स्कॉलरशिप के। वो यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करा देती है और कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशंस भी देती हैं। तो ये चीज है। आई होप आपको जितने भी आपके मन में सवाल होंगे और जो मुझे लगा कि एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते हैं, उन सबके आंसर आपको मैंने दिए हों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।